हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी एक बार फिर आपके सामने नया एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। आपको याद होगा एपिसोड नंबर 5 में हमने प्रयागराज डिवीज़न में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की कुछ विशेष कमियों के बारे में, विशेषताओं के बारे में बात किए थे। खबर है कि उतनी सी बात से सीनियर डी जनरल प्रयागराज डिवीज़न उत्तर मध्य रेलवे बहुत परेशान है। परेशान होना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि गलती तो हुई है, गलती तो की है। हर कोई गलत कैसे हो सकता है? हर किसी को 7 डे नोटिस थमा देना एक लाइन से तो सारे गलत हैं। डिपार्टमेंट की कोई कमी नहीं है, सबने काम में कोताही की। ऐसा कैसे संभव है? मैं लाइन से गिनाता हूँ जिन जिन को 7 डेज नोटिस सीनियर डी जनरल प्रयागराज डिवीज़न ने थमाई है। उनमें से और भी हो सकते हैं, मगर जितने मेरे संज्ञान में आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इनमें सदाफ इंटरप्राइजेज 7 डेज नोटिस डेटेड 12/3/24, उन्होंने रिप्लाई दिया है 18/3/24 को। पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल्स 7 डेज नोटिस 13 मार्च 24, रिप्लाई डेट अवेलेबल नहीं है। कृष्णा इंटरप्राइजेस 7 डेज नोटिस 15 अप्रैल 24। ओम साई कंस्ट्रक्शन 7 डेज नोटिस डेटेड 18/4/24, रिप्लाई डेटेड 26/4/24। ओम साई कंस्ट्रक्शन दूसरा 7 डेज नोटिस 14/5/24। ये इतने हैं। झा पावर कारपोरेशन को 3 नोटिस हैं डिफरेंट मटेरियल के लिए एज पर टेंडर कंडीशन। साइट क्लियर नहीं। उन्होंने रिप्लाई दिया है झा पावर ने 4 मार्च को और 8 मार्च को 2 रिप्लाई है उनकी। 7 डेज नोटिस जितनी हैं उनमें ज़्यादातर में गलती या कमी डिपार्टमेंट की है। कहीं साइट क्लियर नहीं है, कहीं ड्राइंग क्लियर नहीं है, कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। केवल कॉन्ट्रैक्टर की गलती नहीं है, कंपनी की केवल गलती नहीं है। ये सब परेशान है। दूसरी तरफ जो आरोप है कि जो उनके पावर में है 10 लाख तक के कोटेशन वर्क, वो एक विशेष फर्म को जाते हैं। वो लखनऊ की है, प्रीटल डेवलपर्स। इनके प्रोपराइटर हैं अनुराग मिश्रा। ये ज़्यादातर कोटेशन वर्क उनके पास जाते हैं। जो दूसरे कंपटीटर हैं उनका सवाल है कि भाई जो कंपनी, जो आदमी लखनऊ में है, वो उसको कैसे मालूम पड़ा कि प्रयागराज में कोटेशन निकला है? तो उनका कहना है, उनका आरोप है कि ये प्रीटल डेवलपर्स जो कंपनी है वो सीनियर डी जनरल के साले की है। उनके साथ बड़ा दोस्ताना है। मैं आपको साले का और जीजा का एक
रिलेशन फोटोग्राफ भी दिखाते हैं। ये उनका फ़ोटो है। बरमूडा में या कहें हाफ चड्डी में टी शर्ट पहने हुए घेरे में जो हैं वो मिस्टर सीनियर डी जनरल प्रयागराज डिवीज़न कुंवर सिंह यादव हैं, और जो दाढ़ी में हैं राइट साइड में वो हैं मिस्टर अनुराग मिश्रा। इनके जीजा और साले की इनकी रिलेशनशिप बताई जाती है। तो ये जो रिलेशनशिप है, अगर ये सही है कि ये कंपनी इनकी है, जैसा कि मैंने गूगल में सर्च किया जीएसटी नंबर से, तो कंपनी तो उन्हीं के नाम पर रजिस्टर है, जीएसटी उन्हीं के नाम से भरी जा रही है। अब कंपनी बनाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर क्लोज रिलेशन में कंपनी बना करके ये भी कह सकते हैं कि आपकी पार्टनरशिप हो, आपकी स्लीपर पार्टनरशिप हो, आपके क्लोज रिलेटिव हैं और आप उन्हें काम दे रहे हैं, ज़्यादातर कोटेशन के काम उनको जा रहे हैं। एक टेंडर भी आपने दिया है, उसका भी मेरे पास में ये जितने भी हम नोटिस हैं, ये सारे ही नोटिस हमारे पास हैं। ये आप देखें, ये सारे नोटिसेस के डॉक्यूमेंट यहाँ अवेलेबल हैं जो हमें अब तक मिले हैं। इसमें वो सारे हैं। ये एक और कंपनी है जिसका नाम जैत्रा इंफ्रा बिल्ड है। इसको पब्लिसिटी कैंपेन के लिए कोटेशन पर टेंडर दिया गया, काम दिया गया। ये कंपनी बाराबंकी से रिलेट करती है, जहाँ के ये सीनियर डी जनरल रहने वाले हैं, ऐसा बताया गया। तो सब घर का काम चल रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है। इसके पहले XDRM चेन्नई, सीनियर डी CED ECR इनके मैटर आ चुके हैं। इन्होंने भी रेल के साथ बिजनेस किया है, रेल में नौकरी करते हुए। और अगर सीनियर डी जनरल प्रयागराज डिवीज़न भी ऐसा कर रहे हैं तो ये एक बड़ी गंभीर बात है, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। विजिलेंस तो मरा पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट का, रेल का, उसको इन सब चीज़ों की खबर नहीं मिलती है। टीसी ने 100 रुपया ले लिए, वो उसके लिए केस उनको बनाने का टाइम है, मगर जहाँ एक्चुअल लीकेज है रेलवे रेवेन्यू की या गड़बड़ है और रूल्स वायलेशन है, वहाँ उनकी नज़र नहीं जाती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है विजिलेंस का। इसके साथ में जो हमें और वो थोड़े फीडबैक मिले हैं, उसमें एक आरोप है सस्पेंड करने के बाद में SSC को ब्लैकमेलिंग भी होती है, ऐसा आरोप है। हम इनकी पुष्टि नहीं करते हैं। ये जो आरोप लगाए गए हैं, कर्मचारी भी उसमें शामिल हैं और डिपार्टमेंटल स्टाफ भी शामिल है, ऑफिस स्टाफ भी शामिल है। उन लोगों ने ये जो इनपुट दिया है, हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, मगर जो आरोप हैं वो हम आपको बता देते हैं। ब्लैकमेलिंग टू SSC आफ्टर सस्पेंशन, extortion of money after giving 7 days notice, casteism, unparliamentary language, use of unparliamentary language with staff, with subordinates, and also with contractors, has appointed Akhilesh Kumar SSC for
कलेक्टिंग मनी आफ्टर 7 days नोटिस, ये एक गंभीर आरोप है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनुराग मिश्रा इन एवरी वर्क रिलेटिव ऑफ कुंवर सिंह यादव, सीनियर डी जनरल प्रयागराज डिवीजन, हु इज मैनेजिंग हिज ब्लैक मनी, ये गंभीर आरोप है। हम इन सब आरोपों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि ये इस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, स्टाफ भी लगा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर भी लगा रहे हैं, जो जिसको जांच करने की जिम्मेदारी कंसर्न एजेंसियों की है। आगे टोल्ड ही, वो कहते हैं टोल्ड एवरीवन नॉट टू बिड एनी टेंडर, यही आरोप है जो टेंडर प्रिटल को मिला उसमें बताया गया कि आप लोग उसमें, ये टेंडर था ELG 2162324, ये 11/4/24 को खुला था। इसमें किसी और ने टेंडर किया नहीं, बिड किया नहीं, या उन्हें करने से मना किया गया, और ये काम प्रिटल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ को गया। इसमें प्रयागराज डिवीज़न के DRM ऑफिस में डिफरेंट ऑफिसेस के एयर कंडीशनिंग का काम था, ये इलेक्ट्रिकल वर्क विद एयर कंडीशनिंग। तो इस तरह के जो आरोप हैं ये गंभीर हैं। मनी 2% प्लस -5% इन अप्रूवल एंड पेमेंट ऑफ वर्क, यानी बिलिंग। टोटल मनी इन एडवांस, यानी एडवांस में सारा पैसा लिया जाता है। वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल CE एंड ADRM प्रयागराज डिवीजन, ये भी बड़ा गंभीर आरोप है। हालांकि ये कहा गया है, बताया गया हमें कि एपिसोड 5 जिसमें इसका फॉरकास्ट दिया गया था कि क्या हो रहा है वहाँ पर, उसके बाद प्रिंसिपल CEE ने बुला करके उनको पूछताछ की है, बात की है, मगर निष्कर्ष क्या निकला इस बारे में कुछ भी फील्ड में किसी को पता नहीं। और अगर कोई एक्शन हुआ होता तो सबको पता होता, इसका मतलब है कोई एक्शन नहीं हुआ। ये कंपनी जो मिस्टर अनुराग मिश्रा की है वो अर्थिंग से रिलेटेड कुछ मटेरियल बनाती है। ये सारे अंजनेय पावर, ये भी उन्हीं से रिलेटेड है। ऐसा कॉन्ट्रैक्टर्स का आरोप है कि उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो अर्थिंग मटेरियल वहाँ से खरीदें, अंजनेय पावर से खरीदें। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो RDSO से रिलेटेड है, अप्रूव्ड है, मैंने जैसा पहले भी कहा था, तो कोई बुराई नहीं। मगर फोर्स करना, दबाव डाल करके वहीं से लेने के लिए मजबूर करना, अगर उससे बेटर मटेरियल, बेटर क्वालिटी दूसरी कंपनी दे रही हैं तो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से लेना चाहेंगे, वो अपना नाम नहीं ख़राब करना चाहेंगे। मगर उनको फोर्स किया जाता है यहाँ से अर्थिंग मटेरियल खरीदने के लिए, तो ये गलत है। प्रोग्रेस APPS अर्थिंग्स, ये भी एक आरोप है।
इनका कहना है कि जो फर्में हैं अंजनेया पावर, प्रोग्रेस, जैत्रा, इंफ्रा बिल्ड, प्रिटल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अंजनेया पावर, प्रोग्रेस, ये सब एक ही व्यक्ति से रिलेटेड हैं, एक ही व्यक्ति की फर्में हैं, जहाँ पर इनका जो भी एक्स्ट्रा कमाई होती है, जिसको ब्लैक मनी भी कहते हैं, अवैध कमाई भी कहते हैं, वो वहाँ पर इकट्ठी होती है या वहाँ मैनेज की जाती है, उनके माध्यम से मैनेज किया जाता है और वहाँ इन्वेस्ट की जाती है, ऐसा भी कहा गया है। ये सामान्य एक आरोप ये है कि जो सबऑर्डिनेट है, डी है, यही है, वो उनके यसमैन है, बट नेचुरल है, सीनियर ऑफिसर को वो बाईपास नहीं कर सकते हैं। मगर जहाँ गलत हो रहा है कुछ, वो भी वो नहीं टोकें अपने सीनियर को, तो ये गलत है। ऐसे कई सारे आरोप हैं इन पर, रेल प्रशासन को, जीएम एनसीआर को, एसडीजीएम एनसीआर को, और अंततः ईडी और सीबीआई को भी ध्यान देना चाहिए कि जब इस लेवल पर ये हाल है तो और ऊपर जाने के बाद क्या हाल होगा। जितना पावर होगा उतना मिसयूज होगा और उतना लोग परेशान होंगे, इसका अर्थ तो यही निकलता है। इसलिए इस पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। प्रिंसिपल CEE को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, DRM को भी लेना चाहिए, GM को भी लेना चाहिए, SDGM को भी लेना चाहिए। धन्यवाद।